हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 मई से 31 मई आप सभी के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसी रहेगी और आपकी ओवरऑल लाइफ कैसे रहने वाली है, और इन 15 दिनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइन आपको क्या गाइड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। जेमिनाई मिथुन राशि, healer of the ages. Wow. बॉटम ऑफ द डेक है एनवी, फोर्थ चक्रा आर्चएंजल राफेल। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप लोगों ने या तो रिसेंटली अपने हार्ट चक्रा पर काम किया है या आप कर रहे हो, या फिर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है तो हम अपनी लाइफ में से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव आदतों को, जो भी बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं, ठीक है, ये एक किस्म का डिक्लटरिंग का काम होता है। ठीक है, अपने अंदर से आप उन चीज़ों को रिलीज़ करते हैं और न्यू ब्लेसिंग्स के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को ओपन करते हैं। जैसे कि हम अपने घर में जगह बनाते हैं ना, कि जब नए सामान को लाना होता है तो पुराने सामान को निकालते हैं हम घर से बाहर, उसी तरीके से ये हार्ट चक्रा भी हमारा काम करता है, राइट। तो इस वक्त में, इन 15 दिनों में मुझे आपके लिए यही मैसेज मिल रहा है कि आप इसी एनर्जीज़ में जा रहे हैं, बेसिकली न्यू एनर्जीज़ को, न्यू बिगनिंग्स को और ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर पुरानी चीज़ों को आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ऊर्जा में टैप इन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओह सी, मैंने आपको बोला है, यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज है कि रिलीज़ कर रहे हो और रीबर्थ भी हो रहा है, एक न्यू स्टार्ट भी हो रहा है। ठीक है, या हाँ, एस ऑफ कप्स लीजिए। मेरी बातें ही सारी सही हो रही हैं, ठीक है, जो बोला है, इसलिए फिर कुछ व्यूवर्स बोलते हैं कि मैं रिपीट करती हूँ। आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि आपको फिर एक्यूरेट मैसेज मिल रहा है इस समय। ठीक है, एस ऑफ कप्स, राइट। क्या चीज़ आई है, ये रिवर्स में 2 ऑफ पेंटिकल्स। भाई आप अपने बर्डन को रिलीज़ कर रहे हो। अब आप अपने आप को ना ऐसी जंजालों में नहीं, इन 15 दिनों में ना आप जंजाल से, मुझे ऐसा लग रहा है, बाहर आ रहे हो। जिन सिचुएशंस में आप लोग जगल कर रहे थे ना जेमिनाई, अभी तक जगलिंग, ठीक है, उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, लालच कह लीजिए, अनहेल्दी अटैचमेंट्स कह लीजिए, उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। सिर्फ अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो आपको, आपके दिल को अच्छा लगता है, जो आपके लिए अच्छा है। लीजिए 8 ऑफ कप्स। जो लोग जानते हैं, अभी तक टैरो देख रहे हैं, उन्हें पता है व्हाट इज़ 8 ऑफ कप्स, राइट। तो उन इमोशंस को, नेगेटिव रिलेशनशिप्स को, नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव आदतों को, जो भी बेसिकली जो कुछ आपको सर्व नहीं करता, आप उन सभी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं और सक्सेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए तो भाई यूँ गाइडेंस आ रही है, बहुत बड़ा शिफ्ट है ये, चेंज आपके अंदर आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, जो कि बताता है कि आपको जो है यहाँ पर
आपकी कम्युनिटी के लोग मिलने वाले हैं। आपकी कम्युनिटी के लोग कहने का मतलब जिनसे आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होंगे। ये एस ऑफ कप्स है तो ये 3 ऑफ कप्स है, ठीक है, जो आपके जैसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, जैसा आप सोचते हो, जो आपके ख्यालात हैं या जैसे आपकी एनर्जीज रहती हैं, बेसिकली वैसे लोगों से आप मिलते हुए मुझे इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे लोग, ये कम्युनिटी जो है ना, ये आपको मोटिवेट बहुत करने वाली है। सी Hanged Man, awakening period of time. Three of Wands, yes, beautiful. मैं वही मैसेज आपको दे रही हूँ, right? Let's see. चैलेंज में तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि मैं उल्टा तो रखती नहीं हूँ, ये चैलेंज में आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। ओके, नाउ आई गॉट इट। ये क्या मैसेज है? एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेन ऑफ कप्स, येस एग्जैक्टली, जो मैंने सोचा वही है ये मैसेज। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, भाई एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो पूरी तरीके से, आप आगे बढ़ रहे हो इस वक्त में जेमिनाई, बिल्कुल रेडी हो आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आप अब रुकने वाले में से नहीं हो, ठीक है, ये फॉर श्योर है, रुकने नहीं वाले आप। ठीक है, जो लोग इस ऊर्जा से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, वही लोग इस रीडिंग को देखें तो वही उन्हीं से ही मैच होगी ये रीडिंग, ठीक है। तो माय डियर, अब बात कर लेते हैं, एरिया वाइज भी करते हैं, क्योंकि अब एरिया लिखा ही है तो आप तो कहेंगे कि भाई एरिया वाइज भी दे दो मैम रीडिंग, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पर है आपके लिए डेथ ऑफ रीबर्थ। ये तो मैसेज मैं आपको दे चुकी कि आप क्या किस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, डीक्लटर कर रहे हो अपने लाइफ को, ठीक है, अपने आप को, जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशंस सर्व नहीं करती, रिलीज, न्यू बिगनिंग्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन हो रहे हो, राइट। और डेथ एंड रीबर्थ आया है और 8 ऑफ कप्स आया है माय डियर। बहुत से लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आप ब्रेक कर सकते हो इस वक्त में। ये लव रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, अनहेल्दी कोई भी, ये सिर्फ मैं ये बहुत एक बड़े लेवल पर चीज़ आई है, तो इसे सिर्फ मैं लव रिलेशनशिप में नहीं बोलूँगी, ये ऑल ओवर आपके रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। कहने का मतलब ऐसे लोगों को आप दूर कर रहे हो, उनसे रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो आपके पीठ पीछे बुरा आपको बोलते हैं, या जिनके साथ आपकी एनर्जीज मैच नहीं करती, जिन्होंने आपको हर्ट करा, जो टॉक्सिक हैं, उन लोगों को, उन रिश्तों को आप अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। रीबर्थ, एक रीबर्थ होता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हो जाती आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में जैसे ही आप दिल से, एक होता है ना कि फिज़िकल फॉर्म में तो रिलीज़ कर दिया, लेकिन मेंटली, जो मैं बोलती हूँ ऑलवेज, मेंटली वो चीज़ स्टक है अंदर, ठीक है, आपके दिल के अंदर वो चीज़ अभी भी बैठी हुई है, वो गम अभी भी बैठा हुआ है, लेकिन आप उसे पूरी तरीके से रिलीज़ कर रहे हो। दैट्स वाई आप एक न्यू पर्सन के लिए और नई खुशी के लिए आप यहाँ पर ओपन हो रहे हो। विद द एस ऑफ कप्स आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो लोग किसी हेल्दी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं आप लोगों के बीच में, या कुछ लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, या कुछ सिचुएशंस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, मनी को लेकर के इश्यूज हो गए हैं, माय डियर, आप लोगों का रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, ठीक है। तो डोंट वरी, जो लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, एक सोलमेट कनेक्शन में आप लोग जी रहे हो, चल रहे हो, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है आपकी सिचुएशंस हील होंगी, डोंट वरी। एक्चुअल में यहाँ पर डेथ और रीबर्थ कार्ड आपकी सिचुएशन में क्या कहता है, जो लोग यहाँ पर एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, कि आपकी रिलेशनशिप को जो चीज़ें ख़राब कर रही हैं वो चीज़ें यहाँ से निकल जाएंगी, वो चीज़ें बेसिकली हील हो जाएंगी, या उन चीज़ों को आप रिलीज़ कर दोगे। यहाँ आप लोगों का रिश्ता ख़राब नहीं हो रहा, लेकिन येस डेफिनेटली वो चीज़ें
जिस वजह से दिक्कत हो रही थी वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, किन्हीं अनहेल्दी रिलेशनशिप में है, वो उस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ रहे हैं एक नए रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है। और वो नए रिलेशनशिप ऐसे लोग आपकी लाइफ में टैप इन करेंगे इस वक्त में, राइट। बस आपको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना उस चीज़ के बारे में। पुरानी चीज़ें रिलीज़ कर दी, अब आगे बढ़ो, ओके। नाउ अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर में है आपके लिए एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो माय डियर, करियर में ना आप बिल्कुल दिमाग से काम नहीं ले रहे इस वक्त। और ये मैं नेगेटिव फॉर्म में नहीं बोल रही हूँ कि आप दिमाग से काम नहीं ले रहे हो माय डियर। कहने का ये मतलब है आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, जो आपका दिल चाहता है उसे ही आप आगे बढ़ा रहे हो, और जिसमें कि आपको पूरी मदद भी मिल रही है। मे बी आप किसी पार्टनरशिप में कोई काम करो, कोई बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि बेसिकली एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। और यहाँ पर भी डेथ इन रिबर्थ की जो एनर्जीज है, हालांकि ये आई यहाँ पर आपके सिर्फ एक एरिया को लेकर के है, लेकिन ये एक मेजर अरकाना है, तो ये मेजर लेवल पर यहाँ पर चेंज को दिखा रहा है, ठीक है। तो वो चेंज आपके करियर में हो सकता है। मे बी आप किसी जो काम आप अभी कर रहे हो, ठीक है, आप कोई जॉब कर रहे हो सकते हो, बिजनेस कर रहे हो सकते हो, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो बेसिकली, ठीक है। आप कर रहे थे लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आप उसे कट करके आप एक कुछ नया शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके दिल के बहुत करीब है। बेसिकली उस काम को आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, और आपको यहाँ पर श्योरिटी दी जा रही है डिवाइन की तरफ से कि माय डियर उसे फॉलो करो, और आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भी, आप उस काम को फॉलो करो। आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस भी है, आपके लिए यहाँ पे हेल्प भी है, और ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, स्पिरिचुअल टीम भी आपके साथ है, आपको गाइड करेगी, और फिजिकल फॉर्म में भी आपको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड हो इस वक्त में। डरना नहीं, घबराना नहीं, ये डेथ इन रिबर्थ की ऊर्जा से घबराना नहीं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, अब आप एक फर्म फाउंडेशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप एक स्टेबल लाइफ की तरफ जा रहे हो। अगर अभी तक लाइफ में चीज़ें इन एंड आउट हो रही थी, कुछ चीज़ स्टेबल नहीं हो रही थी, खुशियाँ स्टेबल नहीं हो रही थी, तो अब स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर जेमिनाई आपकी यहाँ पे कार्ड जो आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ वाइज यहाँ पे रिवर्स में आया था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तो अब मैं इसे रिवर्स भी रीड करूँगी और थोड़ा सीधा भी रीड करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मली क्या है कि मैं रिवर्स रीड नहीं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है। कुछ लोग तो ये जो आप ओवर वर्क कर रहे हो ना, उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, कि आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए वो सही नहीं है, आपके लिए वो सही नहीं है। माय डियर, इस वक्त में सिर्फ आप वही काम करोगे जो आपके लिए सही है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि आपके लिए कौन से रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपके लिए कौन सा करियर अच्छा है, आपके लिए हेल्थ वाइज क्या अच्छा रहेगा, क्या डाइट, बेसिकली उन चीज़ों की तरफ, हेल्दी लाइफ की तरफ, हेल्दी चीज़ों का फॉलो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जो आपकी लाइफ में उस ग्रोथ को लेकर के आएगा, ठीक है। हेल्थ वाइज भी अगर आप ओवरवर्क कर रहे थे तो आप ओवरवर्क नहीं करोगे, उन चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे। और जो लोग यहाँ पे अभी भी ओवरवर्क में हैं कि आप अपना ख्याल नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है और ये रिवर्स में भी आया था, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि माय डियर आपको अपना ध्यान भी रखना है। उतना काम कीजिए, उतनी चीज़ों को हाथ में लीजिए जितना आप सह सके, जितना आपकी बॉडी, आपका माइंड उसको पिक कर सके, ठीक है। अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं डालना है, ठीक है। ओवरवर्क में नहीं जाना है, रेस्ट भी करना है, अपने आप को टाइम भी देना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, आप अपने दिल को जो फॉलो कर रहे हो, कुछ एक आइडिया या किसी एक नई शुरुआत को यहाँ पर आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपका माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज है और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है। तो आप पूरी तरीके से ओपन हो अपनी लाइफ में अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप एक्शंस भी ले रहे हो, ट्रैवल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। मे बी आपके लिए बाहर जाने का कोई प्लान बने, ठीक है। जिस सिटी में आप रहते हो किसी अदर सिटी में आप जा सकते हो, किसी अदर कंट्री में आप जा सकते हो, खास करके आपके करियर वाइज हो सकता है, पढ़ाई को लेकर के हो सकता है, ठीक है। जिस चीज़ का आप अभी तक वेट कर रहे थे ना, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को समय देना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ ना दो, राइट। इसकी तरफ फोकस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। और खासकर जिन लोगों का बाहर जाने का प्लान बन रहा है, चाहे वो अदर सिटी में ही क्यों ना हो, प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करके रखिए। तो नहीं तो आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं।
जिस वजह से कि आपको ट्रैवल करने में दिक्कत हो, तो उस तरीके से प्लानिंग करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ओवरबर्डन नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लॉकेज की, ओके। तो ब्लॉकेज आया था आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा उसको क्लैरिफाई कर रही है। तो माय डियर यहाँ पर ना आप जो भी काम कर रहे हो, एक्चुअल में एस ऑफ पेंटिकल, ये पेंटिकल की ऊर्जा है, ये एक मटीरियलिस्टिक चीज़ के बारे में बताता है। आपके लिए बहुत अहमियत पैसा नहीं रखता, या वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं रखती हैं। आपके लिए इस वक्त रिश्ते इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके इमोशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। खासकर मुझे यहाँ पे आपके इमोशंस, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आपके इमोशंस को फिलफिल कर रहा है, आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, ना कि आप लालच में आ रहे हो, ठीक है। एक होता है ना कि ये हमारे दिल की तमन्ना है कि हम इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें या कुछ टेम्पटेशंस हमें रोक रही हैं, कुछ लालच हमें रोक रहा है, लेकिन ये वक्त आप उन लालच से बाहर आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों को इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं दोनों मैसेजेस आपको यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग तो अब इंट्यूटिवली यहाँ पर मैं अंदर से बोलूँगी, जो आपका हार्ट आपको बोल रहा है आप उसे फॉलो कर रहे हो, और कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि सिर्फ अपने दिल को फॉलो कीजिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के आड़े में मत आइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है माय डियर, कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर मैजिक। जिस चीज़ में आप मैजिकल होना, जो काम आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या जिस चीज़ में आप बेस्ट हो, उसे फॉलो करो, जो आपकी दिल की तमन्ना है, ठीक है। और ये चीज़ें हो सकती हैं, मे बी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती हो इस काम को लेकर के, ठीक है, कि आप इस तरफ आगे बढ़ो, अपने जो भी जिस काम को आप कर रहे हो उसको छोड़ करके, खासकर कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इन बातों में नहीं आना है, सिर्फ आपको अपने दिल को फॉलो करना है, मटीरियलिस्टिक जंजालों में आपको फंसना नहीं है, ठीक है। या फिर किसी भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं कहूँगी, जो चीज़ें आप पर बंदिश बना रही हैं, जो आपको पुश कर रही है कि नहीं आपको तो ये ही काम करना है, ठीक है। आप अपने दिल को फॉलो मत करो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो मत करो, आप अपने गिफ्ट्स को, टैलेंट्स को फॉलो मत करो, पैशन को फॉलो मत करो। आपको उस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहीं आपको वो सक्सेस मिलेगी। आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड हो, आप अपनी पावर को समझो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक मैसेज और है, आप लोग तो भाई मल्टी टैलेंटेड हो। कहने का मतलब आप एक वक्त में दो कामों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो मे बी आप एक काम के साथ जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, उसके साथ दूसरा काम भी आप करो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड से 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है, जो कि ये बताती है कि ये एक मल्टी टैलेंटेड लेडी है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, राइट। मस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड की उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये एनर्जीज कि आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको 2 जॉब एक साथ करनी पड़े, या फिर आपको बोला जाए कि आप जॉब भी करो और अपने पैशन को भी फॉलो करो, तो आप दोनों को कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हेल्थ रिक्वायर्ड है, ठीक है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ओवरलोडिंग में नहीं जाना है, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पर बहुत आ रही है, आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर। और यहाँ पर मुझे पेशेंस बोला जा रहा है आपके लिए, ठीक है, कि पेशेंस रखो। बहुत ज़्यादा ना वो मत होना, जो भी आप काम शुरू करोगे उसको लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होना, या फिर किसी चीज़ में जल्दबाजी मत करना। अपने अंदर पेशेंस लाओ, चीज़ें वर्कआउट करेंगी बट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, ठीक है। आपको अपना 100% देना है, चीज़ें वर्कआउट धीरे धीरे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रूट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, उसके रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को धीरे धीरे मिल सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मगारी। और क्या मैसेज है जमिनी के लिए? लव बिगिन्स, यस, कोई एक न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, वो नई लाइफ में जा रहे हैं, न्यू पर्सन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। और जो लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को ख़राब नहीं किया जा रहा है, आपका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन उसको हील डेफिनेटली किया जा रहा है। एक नई शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, अगेन फैमिली का कार्ड है, तो डेफिनेटली जो मैंने आपको बोला कि फर्म फाउंडेशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एक स्टेबिलिटी को आप बिल्ड करते हुए यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर।
आपके परिवार में खुशियाँ बहुत आ रही हैं। एक मैसेज और मुझे आ रहा है कि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, डोंट वरी। प्रॉस्पैरिटी बिगिंस, मैंने बोला ना कि वो प्रॉस्पैरिटी, वो खुशियाँ आपको मिलेंगी, वो रिवॉर्ड्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से आपको उसका 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे करके आपको मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली फॉर श्योर मिलेगा, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा। सैक्रिफाइस, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए सैक्रिफाइस का कार्ड ये भी बता रहा है कि जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं उन्हें रिलीज़ होने दो। कुछ लोग उस सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो भी डेथ का कार्ड, ये डेथ एंड रिबर्थ की जो ऊर्जा आई है उस चीज़ से बाहर आना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक डिवाइन प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखने की आपको ज़रूरत है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपके लिए, बिल्कुल। मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। गाइडेंस देख लेते हैं माय डियर जेमिनी के लिए। थैंक यू। रीबर्थ, डेफिनेटली रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। रीबर्थ 2 बार आया है। नई शुरुआत तो फॉर श्योर है माय डियर, नई शुरुआत तो आपके लिए आई ही रही है। मास्टर, भाई आप मास्टर, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपका ये जो भी गिफ्ट है ना, वो कोई बहुत ही कमाल का गिफ्ट है। आप उससे अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। इवन ये बहुत ही इंस्पिरेशनल गिफ्ट हो सकता है जो बहुत से लोगों को इंस्पायर करे। मे बी आपको ना पता लगे वो अभी कि वो लोगों को इंस्पायर भी कर सकता है, लेकिन येस, कुछ ना कुछ मैजिकल है आपके अंदर। विद द मास्टर कार्ड आप मास्टर हो उस टैलेंट के हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो अपने आप को कम मत आंको, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और उस तरफ आगे बढ़ो। येस, मैंने बोला ना, तो आप इंस्पायर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ है शेयरिंग का, कि ये जो गिफ्ट मिला है ना, ये सिर्फ आप तक सीमित रहने के लिए नहीं है, कुछ ना कुछ इससे लोगों को प्राप्त होने वाला है। तो आप यहाँ पे उस गिफ्ट्स को अपने तक सीमित रखने के लिए तो बिल्कुल नहीं आए हो, शेयर करने के लिए आए हो। तो आपको बोला जा रहा है उस तरफ आगे बढ़ो, राइट। प्लेफुलनेस की एनर्जीज यहाँ पर यही बोल रही है कि इस ऊर्जा को, ये जो भी डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज है ना, इसे एक लाइट ऊर्जा के साथ लो, प्लेफुलनेस की एनर्जी के साथ आपको लेना है, ठीक है। इसको आपको एक बर्डन की, बर्डन की तरह आपको नहीं लेना है, ठीक है। इस प्रोसेस पर आपको डिवाइन पर यहाँ पर ट्रस्ट करना है। ये जो भी चीज़ में आप स्टक्ड हो ना, अंडरस्टैंड करो, आपको आज़ाद किया जा रहा है, उस टॉक्सिसिटी से आपको आज़ाद किया जा रहा है, सही पथ पर लेकर जाया जा रहा है, ओके। तो अंडरस्टैंड कीजिए माय डियर जेमिनी। गॉडेस से देख लेते हैं आपको क्या गाइडेंस मिलती है, क्या मैसेज मिलता है इन 15 दिनों के लिए जेमिनी। थैंक यू गॉडेस। ज़्यादा मैसेज आ गए इतने सारे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। प्लीज़ एक मैसेज दीजिए जेमिनी के लिए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं आप इन 15 दिनों के लिए? पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो ये जो भी कुछ है, देखिए, ये आपके गिफ्ट्स को लेकर के हो सकता है, या ये जो भी चीज़ आप रिलीज़ कर रहे हो उसको लेकर के हो सकता है, कि ये जो भी सिचुएशन है ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक हायर प्रोस्पेक्टिव से, डिवाइन प्रोस्पेक्टिव से आपको देखने की ज़रूरत है, तभी आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाओगे और तभी आप अपने गिफ्ट्स को लेकर के आगे ग्रो कर पाओगे। बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन चीज़ों में, तो ठीक है। तो उस चीज़ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा जेमिनी। अगर आप ऐसे सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील करते हो, या फिर आपकी वाइब्रेशंस लो होती हैं इस डेथ और रिबर्थ की एनर्जीज़ में, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ डू मेडिटेट, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट हुई, आपको डेफिनेटली वो आंसर्स मिलेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, यहाँ पर आपकी लाइफ में जो चीज़ ख़त्म हो रही है, बहुत सारा प्यार आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अनडाइंग लव आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, ओके। तो येस जेमिनी, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हुए हैं, आपको मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।